आज हम कथनी करनी पर इतिहास की पुरानी यादें तो ताज़ा करेंगे ही, साथ में एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराएंगे भगवान जगन्नाथ के, जो इतिहास की यादों को समेटे हुए, और इस मंदिर के अंदर बहुत ही शांति और बहुत ही दिव्य अनुभव होता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ आने के बाद ही पता चलता है। ये हम पहुँच चुके हैं बीबीडी के पहले सरस्वती डेंटल के कॉलेज के सामने से भी रास्ता जाता है। करीब अंदर 2 किलोमीटर जाने पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस बारे में पूरा इतिहास का वर्णन भी आपको यहाँ के पुरोहित जी से करवाएंगे। ये नाला है, अभी इस नाले के बारे में भी आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी कि नाले का बहुत गहरा नाता है इस जगह से। ये हम पूरे परिसर में पहुँच चुके हैं। भगवान जगन्नाथ, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के बाद अगर देश में कोई दूसरा जगन्नाथपुरी अगर कहा जा सकता है तो ये है लखनऊ का उत्तर धौना। उत्तर धौना का जनकपुर बाद ये गांव सराय शेखपुर पड़ता है। शेखपुर में ये बड़ा ठाकुर द्वारा है। बड़ा ठाकुर द्वारा अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है। मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्मों के लोग बताते हैं यहाँ पर आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पीछे से ये दिखता है मस्जिद के रूप में और सामने से मंदिर का स्वरूप ले चुका है। 275 वर्ष पूर्व 1748 में जन्मे और 1975 में अवध के चौथे नवाब के रूप में इस गद्दी पर बैठे तो फैजाबाद से लखनऊ की राजधानी स्थानांतरित करके आसिफ उद्दौला ने एक मिसाल कायम कर दी, जो आज भी बहुत ही आधुनिक रूप में मानी जा सकती है। 1884 में इस पूरे क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था। तब लोगों ने मनरेगा की तर्ज पर उन्होंने सरकारी खजाना खोल दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी, काम के बदले अनाज। दिन भर काम करने के बाद मजदूरी के तौर पर अनाज दिया जाता था। आसिफ उद्दौला के बारे में जनता उनको जो है बहुत ही पूजने लगी थी और उनके बारे में कहावत आज भी सुनने को मिलती है कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफ उद्दौला। ये देखिए रास्ते में चल रहे हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पर इसी गांव से पहले 1 किलोमीटर पहले देखिए यहाँ पर ये मदारी अपना जो है करतब दिखा रहा है। अभी आगे और चलते हैं, आपको इसी के साथ में पूरा दिखाएंगे। और गांव ये पहुंच गए हैं इस क्षेत्र में, जनकपुर आ गए हैं। जनकपुर में ये देखिए मंदिर बने हुए हैं, सब उसी ठाकुर द्वारा के संबंधित मंदिर हैं। ये उसी की जमीनों पर बने हुए हैं। शिव जी का मंदिर, उसके बाद ये आदिशक्ति का मंदिर, माँ भगवती का मंदिर। आइए यहाँ के भी दर्शन कराते हैं आपको। इसके बाद आपको सीधे प्रांगण में ले चलेंगे। ये आ गए हम जगन्नाथ मंदिर बड़ा ठाकुर द्वारा। ये देखिए पीछे से मंदिर का स्वरूप है मस्जिद नुमा। ऊपर देखिए गुंबद पर चांद आसिफ उद्दौला द्वारा बनवाया गया था। इस बारे में पुरोहित जी से सीधी बात करके आपको जानकारी अभी मुहैया कराते हैं। ये देखिए चांद दिख रहा है पूरा, और पास से भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए गुंबद नुमा ऊपर मीनार पर ये चांद दिख गया आपको। आसिफ उद्दौला बहुत ही उदार राजा थे। उनकी बहुत ही दूर दूर तक ख्याति थी, उदारता के लिए वो जाने जाते थे। आइए मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। उड़ीसा की तरह ये भी जगन्नाथपुरी का दूसरी तरह का दूसरा मंदिर है। उसी तरह यहाँ भी पूजा अर्चना होती है। आगामी 20 जून को यहाँ से जगन्नाथ यात्रा निकलेगी। ये देखिए मूर्तियों के ठीक नीचे 18 शालिग्राम रखे हुए हैं। लड्डू गोपाल वहीं पर हैं साथ में। फिर ये बाईं तरफ नीचे जो आदिशक्ति, दाहिनी तरफ क्षीर सागर में बैठे विष्णु जी। ऊपर बाईं तरफ जो बीच में मूर्ति दिख रही है 3 में, पहले बलभद्र हैं, फिर सुभद्रा, फिर जगन्नाथ जी। और ऊपर जो प्रकट मूर्ति है, प्रकट मूर्ति सामने दिख रही है। बहुत ही दिव्य मूर्ति, जागृत मूर्ति है। यहाँ पर पहुँचने पर आपको ये अनुभव होगा, अवश्य अनुभव होगा, और बहुत ही शक्ति का अनुभव होगा, बहुत ही सुख शांति का, आत्मविश्वास का अनुभव होगा। ये देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है, इसमें पहले साधु संत आकर रुकने का ये स्थान था। आज भी उसी रूप में ये विद्यमान है। अकाल के समय काम के बदले अनाज के तहत जब काम चल रहा था, योजना पे काम हो रहा था, मजदूर को खुदाई में रामगंगा नदी में मूर्ति पर फावड़ा लगने से खून बहने लगा। और कुछ ऐसा हुआ कि आसिफ उद्दौला को वहाँ आना पड़ा और मस्जिद नुमा बनवा करके उसमें मूर्ति स्थापित करनी पड़ी। बताते हैं कि आसिफ उद्दौला भी जगन्नाथ बाबा के भक्त हो चुके थे और मंदिर को, ठाकुर द्वारे को बहुत कुछ उन्होंने दान भी दिया। अब यहाँ पहुँचकर आपको यहाँ के बारे में बताते हैं। आप सभी दोस्तों को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और गायत्री जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
दोस्तों, आज हम ऐसे स्थल पर हैं जो बहुत ही प्राचीन और बहुत ही रहस्यमय इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है। बहुत लोग जानते हैं और लेकिन बहुत से लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, जबकि ये बहुत ही बाराबंकी से मात्र 12 किलोमीटर दूर और लखनऊ की सीमा पर उत्तर धौना गांव में पड़ता है। उत्तर धौना का सराय शेखपुर में ये पड़ता है। ये ठाकुर द्वारा है एक, और भगवान जगन्नाथपुरी का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एकदम दूसरा जगन्नाथपुरी स्थल ये कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश का। बहुत ही दिव्य जागृत भव्य मूर्ति शक्ति की प्रतीक यहाँ पर हैं। यहाँ आने पर आपको इतनी शांति का अनुभव होगा। बहुत ही पूजनीय स्थल है और यहाँ पर लोगों की अटूट आस्था भी है। आस्था ऐसे ही नहीं है, आइए बताते हैं कि क्या है मंदिर की खासियत और खूबी। हमारे साथ पुरोहित जी हैं यहाँ के, प्रणाम। हमारे साथ यहाँ के पुरोहित जी हैं चंद्रदीप जी। चंद्रदीप जी, मंदिर के बारे में और भगवान की महिमा के बारे में जरा सा बखान करिए। इधर सामने आ जाइए थोड़ा सा। मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। 17वीं शताब्दी में। ये भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है। उड़ीसा के बाद ये दूसरा मंदिर है जो स्वयं आसिफउद्दौला का बनवाया हुआ है। और इसकी परिक्रमा जो नवाब आसिफउद्दौला ने बनवाया था 1775 के आसपास, उसी समय का। और इसकी जो परिक्रमा करता है उसकी मानता पूर्ण होती है। कितनी परिक्रमा करनी होती है? 7-11 जितनी भी करो। 7-11 श्रद्धा के अनुसार परिक्रमा करने पर की मुराद पूरी होती है। अच्छा, ये ऊपर जो उसमें चांदनुमा बना हुआ है, पीछे से मस्जिद ऐसा प्रतीत होता है, इसके बारे में जरा बताइए। ये आसिफउद्दौला का बनवाया मुस्लिम समुदाय का था, तो उसने अपना प्रतीक चिन्ह लगवा दिया। अपने धर्म का उसने जो है इसमें अपनी छाप छोड़ दी है चांद बनवा करके। और ये शालिग्राम जी यहाँ पर कई कितने हैं? करीब 20 संख्या लग रही है। हाँ, 18 की संख्या में शालिग्राम है। मतलब क्या विशेषता है इनकी? ये उसी समय के हैं। ये मिले थे सर मूर्ति के साथ? हाँ, वो उसी समय के। मूर्ति कहाँ मिली थी? ये मिली थी, रामगंगा नदी है ये। पीछे बहती हाँ, है। पीछे बहती है, उसी में निकली थी। इसमें शायद गंदगी गिर रही है। हाँ, अब तो गंदगी हो गया, नाला में प्रवाहित हो गया है। पहले पवित्र नदी थी। पहले पवित्र नदी थी, इसी में जल और सभी लोग स्नान और जल पिया करते थे। अब जरा हमको जरा सा प्रत्येक मूर्ति बता दीजिए, हमारे लोग देख सके, लोग जान सके कौन देवी देवताओं की कौन सी मूर्ति, जरा सा हाथ रख करके बता दीजिए। आदि शक्ति माता है। ये माइक लेके बता दीजिए। ये सुभद्रा जी, अच्छा वो बलदाऊ जी, सुभद्रा माता, जगन्नाथ जी। वो जो जगन्नाथ जी की प्रकट मूर्ति है वो सामने है वो जी, ये आ सकती है। और ये विष्णु जी क्षीर सागर की जो प्रतिमा है ये शालिग्राम है। अच्छा, लड्डू गोपाल शिव जी की। तो यहाँ पर कौन कौन से मुख्य आयोजन होते हैं, कौन कौन दिन जो यहाँ पर भक्तों का तांता लगता है, इस पर जरा जानकारी दीजिए। रामनवमी में जी, और रथ यात्रा में। और जगन्नाथपुरी रथ यात्रा किस तारीख को निकलेगी? 20 तारीख को निकलेगी, आगामी 20 जून को। 20 जून को। ये कहाँ से कहाँ जाएगी? ये यहाँ से राम जानकी मंदिर तक जाएगा। सामने पड़ता है राम जानकी मंदिर। जनकपुर में। तो उसके बाद वहीं पर जाकर के क्या हो, वापसी होगा? वहाँ से वापसी होगी। वापसी होने के बाद फिर यहाँ प्रसाद वितरण होता है। अच्छा, प्रसाद में क्या वितरण होता है? पूरी सब्जी और चना हलवा। अच्छा, यहाँ पर जो है कौन सा प्रिय प्रसाद है जो यहाँ पर चढ़ाया जाता है जगन्नाथ जी को? इनका तो प्रिय भोजन वही है, मक्खन दही, और बाकी तो आप जितनी आपकी श्रद्धा जो भी चढ़ा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि ये आसिफउद्दौला ने 18वीं शताब्दी के आया था 1790 के आसपास। तब यहाँ पर अकाल पड़ा था पूरे प्रदेश में, उनका शासन था, वो यहाँ के नवाब थे। तो उन्होंने जिस हिसाब से यहाँ के पूर्वज लोग बताते हैं कि जब अकाल पड़ा तो काम के बदले अनाज वो देते थे। तो अनाज तो यहाँ पर खुदाई कर रहे थे। तो के दौरान सामने नाला है, नाले में खुदाई में जगन्नाथ जी के फावड़ा लगा, चोट लगी। तो ये खबर उन तक पहुंची तो वो भागते हुए आए। उन्होंने यहाँ पर इसका ठाकुर द्वारा का निर्माण कराया, लेकिन उस समय की परिस्थितियों के अनुसार, क्योंकि मुस्लिम थे, तो उन्होंने मस्जिद नुमा निर्माण कराया और मूर्ति जो है जगन्नाथ जी की यहाँ स्थापित कर दी, ताकि जो है उनके समुदाय के लोगों को जो है कोई ठेस ना पहुंचे। तो मस्जिद नुमा बनवाया और उसी पर चांद का प्रतीक अपने धर्म का लगवा दिया। तो इस तरह से यहाँ का इतिहास जो बताया जा रहा है। और आगे काफ़ी इसकी बड़ी जो है ज़मीन है यहाँ की, बहुत बड़ी ट्रस्ट है ठाकुर द्वारा की, और जो काफ़ी विवादों से नाता भी यहाँ रहा है। यहाँ के प्रधान वगैरह कुछ बताते हैं। बाकी कुल मिला के यहाँ बहुत ही शांति का अनुभव होता है, बहुत ही मनोरम और पूजनीय स्थल है। आप लोग अवश्य यहाँ एक बार जरूर आएँ और
आशीर्वाद जगन्नाथ जी का यहीं पर प्राप्त कर सकते हैं, जगन्नाथपुरी अगर नहीं जा सकते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद कथनी करनी पर आप सभी का, और लाइक करें, शेयर करें, और लोगों को भी जो इससे जानकारी हो सके इस मंदिर के बारे में, लोग अपनी पूजा अर्चना यहाँ करके ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।